हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द समाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइव क्लास 8 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड एंड लव टुवर्ड्स एल्डर। बच्चों, ग्रेटिट्यूड एंड लव टुवर्ड्स एल्डर का मतलब होता है बड़ों के प्रति आभार और प्यार। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको एक पोयम दी गई है। ठीक है, फॉर एल्डर्स हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। अपने से बड़ों के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट रखो, एज दे लव अस अ लॉट, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। लुक आफ्टर अस डे एंड नाइट, हमारी दिन रात देखभाल करते हैं। सो टू फॉलो देम, इसी लिए जो है वो उनका अनुसरण करने के लिए, मतलब कि उनकी कॉपी करने के लिए जो है आपने अच्छे बनने की कोशिश करनी है। ट्राई टू बी नाइस। ठीक है, टू हैव सम ग्रेट एडवाइस, अच्छी सलाह लेने के लिए। बिकॉज दे मेक अस वेरी वाइज, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बुद्धिमान बनाया है। ऑलवेज दे टीच अस गुड मैनर्स एंड पाथवे, वो हमेशा हमें अच्छी आदतें और अच्छे मार्ग जो है वो बताते रहते हैं। ठीक है, एंड एक्सप्रेस देयर लव इन यूनिक वे, और अपना प्यार जो है वो बहुत अनोखे तरीके से हमारे सामने जो है वो रखते हैं। बाय शेयरिंग नॉलेज एंड टेलिंग स्टोरीज एवरी डे, अपना ज्ञान जो है वो हमारे साथ बांटते हैं, हमें हर रोज कहानियां जो है वो सुनाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कहानियां सुनाकर जो है वो ज्ञान बांटते हैं। एल्डर्स हैव ऑर्नामेंट ऑफ विजडम, जो हमारे जो हमसे जो बड़े हैं उनके पास जो है वो विजडम का गहना है, मतलब बुद्धिमता का गहना है। ठीक है, दैट वी फॉरगेट टू वियर सर्डम, जो कि हम जो है उसको पहनना जो है वो कभी कभी भूल जाते हैं। यहाँ पे वियर इन द सेंस ये होगा, क्योंकि ये पोयम है तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकलेगा कि हम उस विजडम को, उस बुद्धिमता को अपनाना बहुत बार जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, वी शुड लर्न ग्रेट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम, हमें जो है वो उनसे जो है वो उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो सीखने चाहिए। एज एल्डर्स आर ग्लोरी ऑफ आवर होम, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारे घर की चमक होते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखो। बिहेव रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली आप लोगों ने बिहेव करना है। ठीक है, टॉक थैंकफुली, आप जो बातें करोगे वो ग्रेटिट्यूड वाला होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। लिसन केयरफुली, हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। किनको? अपने से बड़ों को। ठीक है, टू योर एल्डर्स। आगे देखते हैं। आगे लिखा है टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर एल्डर एंड टू बी ग्रेटफुल टू देम इज एन एक्सीलेंट वर्च्यू। तो रिस्पेक्ट, अपने से बड़े जो बड़े हैं, अपने से एल्डर को जो है वो रिस्पेक्ट शो करना और उनके लिए, एंड टू बी ग्रेटफुल टू देम, और उनके लिए आभार प्रकट करना जो है ये बहुत ही अच्छा जो है वो गुण है। ठीक है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, हमें हमेशा जो है अपने से बड़ों का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब आदर करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड देयर एक्सपीरियंसेस, हार्ड वर्क, देयर एफर्ट्स, हमें हमेशा जो है वो ध्यान में रखना चाहिए उनके एक्सपीरियंसेस को, उनकी कड़ी मेहनत को, हार्ड वर्क को, उनके एफर्ट्स को, उनकी जो कोशिश वो करते हैं। ठीक है, जो उन्होंने त्याग किया है, सेक्रीफाइसेस की है, उनको, उनके जो स्ट्रगल्स हैं उसको भी याद रखना चाहिए। एंड द हार्डशिप्स फेस्ड बाय देम, और जो भी उन्होंने जो है वो मतलब कठिनाइयों का सामना किया है उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम फॉर द टायरलेस एफर्ट्स दे मेक फॉर आवर वेल बीइंग, तो हम वो हमारी सलामती के लिए जो बिना थके जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, हमें हमेशा जो है उन चीजों के लिए उनको थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस आवर रिस्पेक्ट टुवर्ड देम थ्रू आवर फीलिंग्स, हम अपने फीलिंग्स के द्वारा जो है वो उनको रिस्पेक्ट यानी कि उनको आदर जो है वो दिखा सकते हैं या उनका आदर कर सकते हैं। उनको काइंड वर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि काइंड वर्ड्स जो होते हैं वो कैसे आप यूज करोगे, और उसके अलावा जो है आप अच्छे एक्सप्रेशन जो है जैसे फुल ऑफ लव एंड वार्मथ वाले जो है, ठीक है, हम दयालु शब्द जो है वो यूज कर सकते हैं। प्रेम और गर्मजोशी से भरे जो हमारे हाव भाव होते हैं, ठीक है, उसको कर सकते हैं। तो किस तरीके से होता है एक्सप्रेशन, जैसे आपने अपने पेरेंट्स को जो है वो गले मिला लिया है ना, या आपने उनको काइंड वर्ड्स हो गया, थैंक यू बोला, प्लीज बोला, तो आप इस तरीके से जो है वो रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड पेस्ट देयर पिक्चर इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ पे आप लोगों ने अपने फैमिली मेंबर का जो है वो, यहाँ पर जैसे आपने फोटो लगा दिया है, ठीक है, उनके नाम लिखोगे और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है। ठीक है, तो जितने भी फैमिली मेंबर है आपने उनकी फोटो लगानी है, उनका नाम लिखना है
और उसके बाद आपका क्या रिलेशन है उनसे वो लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है। अगला टॉपिक दिया गया है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। ठीक है। हाउ कुड वी शो आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड आवर एल्डर्स, हम किस तरीके से अपने से बड़ों के प्रति आभार जो है वो व्यक्त कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स, हमें हमेशा जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि दादा दादी नाना नानी, जो हमारे माता पिता हैं पेरेंट्स, और जो दूसरे एल्डर्स है उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है। क्यों होना चाहिए? बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली, क्योंकि उन्होंने परिवार की भलाई के लिए जो है वो बहुत मेहनत करी है और लगातार मेहनत की है। ठीक है। वी मस्ट एक्सप्रेस आवर सेल्फलेस लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड देम फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, तो हमें उनके जो है वो इस अथक प्रयासों और कोशिशों के लिए जो है उन्हें निस्वार्थ प्यार और जो है वो आभार जो है वो व्यक्त करना चाहिए। ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो देख लेते हैं। हाउ डू यू शो योर लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर एल्डर रिलेटिव्स, कि आप किस तरीके से जो है वो अपने माता पिता को, अपने दादा दादी नाना नानी या घर के जो दूसरे बड़े बुजुर्ग है उनके साथ जो है वो प्यार और रिस्पेक्ट जो है वो शो करते हो। ठीक है। तो टू शो रिस्पेक्ट आई डू द फॉलोइंग, रिस्पेक्ट और लव, टू शो रिस्पेक्ट आई डू द फॉलोइंग, मैं ये सारी चीजें जो है ये फॉलो करती हूँ। ठीक है। क्या क्या करती हूँ? सबसे पहला है कि टू आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम एवरी डे, मैं उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम जो है वो हर रोज स्पेंड करती हूँ। ठीक है। आई ओबे देम, मैं उनका कहना मानती हूँ। आई टॉक टू देम रिस्पेक्टफुली, मैं उनसे जो है वो आदर सम्मान के साथ बात करती हूँ। एंड इन पोलाइट मैनर, पोलाइट तरीके से बात करती हूँ। ठीक है। आई इंक्वायर अबाउट देयर हेल्थ, मैं उनका हालचाल जो है वो पूछती हूँ। आई यूज सॉफ्ट एंड पोलाइट वर्ड्स विद देम, मैं उनके साथ सॉफ्ट और पोलाइट वर्ड जो है उसका इस्तेमाल करती हूँ, जैसे सॉरी, प्लीज, थैंक यू, है ना, ये सारे वर्ड जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। आई शेयर माई नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन विद माई एल्डर्स, मैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जो हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड मैटर जो है वो मतलब अपनी नॉलेज जो है वो उनको शेयर करती हूँ। ठीक है। अगला जो आपको बात बताई गई है इसमें वो है कि वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर एल्डर्स एंड लिसन टू स्टोरीज एज वेल एज देयर मेमोरेबल चाइल्डहुड इंसिडेंसेस एंड देयर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, कि हमें उनके साथ जो है वो कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम जो है वो डेली स्पेंड करना चाहिए। ठीक है। एंड लिसन टू स्टोरीज, और उनकी कहानियां सुननी चाहिए, एज वेल एज देयर मेमोरेबल चाइल्डहुड, और उनके बचपन की यादें जो है वो भी सुनना चाहिए। ठीक है। उनके बचपन की यादें हो गई या उनकी घटनाएं हो गई बचपन की, वो सारा भी हमें सुनना चाहिए। एंड देयर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और उन्होंने जीवन में जो चीजें एक्सपीरियंस की है, ठीक है, वो भी हमें सुनना चाहिए। डियर चिल्ड्रन शोन बिलो एरिया आर द वे टू थैंक आवर ग्रैंड पेरेंट्स, तो बच्चों ये जो नीचे पिक्चर दिया गया है ना, इसमें वो सारे तरीके हैं जिसके द्वारा जो है वो आप अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता या अपने जो दादा दादी नाना नानी उनको जो है वो थैंक्स कर सकते हो, एक तरीके से आभार प्रकट कर सकते हो। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो किस किस तरीके से करोगे आप लोग? बाय असिस्टिंग, उनकी हेल्प करके, बाय सर्विंग, उनको सर्व करके, बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड काइंड वर्ड्स, काइंड और सॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके, बाय बीइंग ओबीडियंट, उनका कहना मान के, है ना, उनके लिए, बाय बीइंग थैंकफुल, उनके लिए थैंकफुल होकर, बाय शोइंग रिस्पेक्ट, उनको जो है वो आदर सम्मान देके, बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, बाय इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ, उनके हेल्थ के बारे में जानकारी लेकर, बाय स्पीकिंग पोलाइटली, उनसे आराम से बात करके। ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, डियर स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर द फॉलो एसेंशियल पॉइंट while respecting your grandparents parents uncle aunts and other elder in the family, तो बच्चों आपको हमेशा जो है वो ये जरूरी जो बातें हैं वो याद रखनी चाहिए जो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स और अंकल आंटी इन सब के साथ या घर के दूसरे बड़े बुजुर्गों के साथ जो आपने फॉलो करनी है। ठीक है। रीड आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पुट अ टिक साइन अगेंस्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट फॉर यू, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो आपको ऐसे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन आप करते हो, नहीं करते या कभी कभी करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने उस पर टिक करना है। ओके। तो सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया है, स्टेटमेंट्स दी गई है। ऑलवेज अगर आप हमेशा करते हो उसे फॉलो तो ऑलवेज पे टिक करोगे, समटाइम अगर कभी कभी फॉलो करते हो तो समटाइम पे टिक करोगे, और नेवर अगर उन चीजों को कभी फॉलो नहीं करते तो नेवर पे टिक करोगे। अंडरस्टूड? पहला पॉइंट बोला गया है आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स,
कि मैं अपने मतलब जो मेरे से बड़े बुजुर्ग है उनका मैं सम्मान करती हूँ। तो ये अगर मैं हमेशा करती हूँ तो मैं ऑलवेज पे मैंने टिक कर दिया, ठीक है। आई स्पीक पोलाइटली विद माई एल्डर, मैं अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ जो है वो आराम से बात करती हूँ, तो कभी कभी करती हूँ, ठीक है। इसमें समटाइम पे मैंने टिक कर दिया। आई केयरफुली लिसन टू माई एल्डर, मैं अपने बड़े बुजुर्गों की बात जो है वो ध्यान से सुनती हूँ, तो कभी कभी सुनती हूँ, तो उस पे टिक कर दिया। आई ओबे माई एल्डर्स, मैं अपने से बड़ों का कहना मानती हूँ, ठीक है, तो उस पे टिक कर दिया। सीरियल नंबर स्टेटमेंट अगेन, ठीक है। तो फिफ्थ है स्टेटमेंट आपका, आई ऑफन यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, सॉरी, प्लीज व्हाइल टॉकिंग टू माई एल्डर, तो जब भी मैं जो है मैं अपने से बड़ों से बात करती हूँ तो मैं सॉरी, प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी कभार करती हूँ तो मैंने समटाइम पे टिक कर दिया है, ठीक है। आई हेल्प माई फैमिली इन हाउस होल्ड चोर्स, मैं अपने फैमिली की मदद जो है वो करती हूँ घर के कामों को करने के लिए। मैं कभी नहीं करती तो मैंने नेवर पे टिक कर दिया, ओके। आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई एल्डर्स, मैं अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, तो कभी कभार करती हूँ तो समटाइम पे टिक कर दिया है, ठीक है। आई इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ माई एल्डर्स, तो और मैं जो है वो अपने से बड़ों के साथ, अपने एल्डर के साथ जो है उनकी हेल्थ का जो है वो यानी कि उनका हालचाल जो है वो पूछती हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं पूछती तो मैंने नेवर पे टिक कर दिया है, ठीक है। आई शेयर माई नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन विद माई एल्डर्स, मैं जो है अपने एल्डर्स के साथ, ठीक है, अपनी नॉलेज जो है हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड उसको शेयर करती हूँ, तो कभी कभार करती हूँ तो समटाइम पे टिक कर दिया। आई डिस्कस इश्यूज लाइक कॉन्वर्सेशन ऑफ द इन्वायरमेंट विद माई एल्डर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं मैं उनको भी डिस्कस करती हूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक कर दिया, ओके। 11th स्टेटमेंट दी गई है आप लोगों को, whenever my mother cooks food for me I express my gratitude, जब भी मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है तो मैं उनको आभार जो है वो व्यक्त करती हूँ, तो कभी कभार करती हूँ तो समटाइम पे मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। आई प्रेजेंट हैंडमेड कार्ड्स एंड गिफ्ट टू माई एल्डर ऑन स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन पे मैं उन्हें अपने हाथों से बना हुआ कार्ड जो है वो देती हूँ, किनको, एल्डर्स को, ठीक है। तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो मैंने नेवर पे टिक कर दिया। आई डिस्कस माई प्रॉब्लम एंड टेक द एडवाइस ऑफ माई एल्डर, जो भी मेरी दिक्कत है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, मैं उनको अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करती हूँ और उनकी एडवाइस लेती हूँ, तो मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक कर दिया, ठीक है। आई हैप्पीली थैंक माई एल्डर्स व्हेनेवर दे गिफ्ट मी समथिंग, मैं जब भी मेरे एल्डर मुझे कोई गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो मैं उसे जो है वो स्वीकार करती हूँ, ठीक है, खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक कर दिया। आई एम फॉन्ड ऑफ द अफेक्शनेट ब्लेसिंग ऑफ माई एल्डर्स, मैं अपने एल्डर्स के आशीर्वाद जो है वो लेना चाहती हूँ, मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक कर दिया है, ठीक है। अब आपने जो स्कोर देना है वो उसके अकॉर्डिंग देना है, जितने भी आपने नेवर पे टिक किए होंगे वो सारे आपके 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, 1 पॉइंट के हैं। समटाइम जो जितने पे भी टिक किया है वो 2 के हो गए, और ऑलवेज पे जितने भी किया है वो आपके 3 हो गए, ठीक है। तो हमने पीछे जो टिक किया उसके अकॉर्डिंग मेरा पॉइंट जो है वो 31 बना, ठीक है। आप लोग अपने जो आप जिन चीजों को फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स काउंट करोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू इम्प्रूव योर स्कोर, अब क्या आप अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव करना चाहोगे? ऑब्वियसली आप करना चाहोगे, क्योंकि उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई थी वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स वो सारी थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। बट हमने उस पर टिक किया जो हम फॉलो अभी तक करते आए हैं। व्हाट एफर्ट्स वुड यू मेक टू एनहेंस योर स्कोर, आप अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए जो है वो क्या क्या कोशिशें करेंगे? तो टू एनहेंस माई स्कोर आई विल हेल्प माई फैमिली इन हाउस होल्ड चोर्स, तो अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए मैं अपने फैमिली की घर के कामों में मदद करूंगी। एंड डिस्कस इश्यूज लाइक कॉन्वर्सेशन ऑफ द इन्वायरमेंट विद माई एल्डर, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्वर्सेशन है वो इश्यूज जो भी प्रॉब्लम है वो भी अपने एल्डर्स के साथ जो है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ग्रेटिट्यूड क्या, आभार, तो आभार का कैलेंडर है ये। डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू आवर एल्डर्स, तो बच्चों आपको पता है जैसे हम जो है वो ग्रेटफुल होते हैं अपने एल्डर्स के लिए, है ना। येट वी कैन प्रिपेयर आवर स्पेशल कैलेंडर ऑफ थैंकफुलनेस टू एक्सप्रेस आवर सिंसियर थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड आवर पेरेंट एज वेल एज एल्डर्स, तो हमें जो है उनके प्रति जो है वो मतलब कि कैलेंडर फिर भी हम बना रहे हैं कि हम देखें कि हम किन चीजों को लेकर जो है उनके लिए थैंकफुल है, ठीक है, और इसको एक्सप्रेस हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो कैलेंडर जो है वो आगे बना हुआ है। तो इसमें ग्रेटफुल टू होम, किसके लिए डेज लिखे हुए हैं सारे, किसके लिए आप आभार व्यक्त कर रहे हो, क्यों व्यक्त कर रहे हो, ठीक है, और कैसे करो। तो मंडे को माय मदर, मदर के लिए,
क्यों करते हो आभार व्यक्त? शी हैज टेकन केयर ऑफ मी, क्योंकि उन्होंने मेरा ध्यान रखा है। एंड रेज्ड मी सिंस आई वाज बोर्न, और जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ, अब तक वो मेरा ध्यान जो है वो रख रही है। उन्होंने मुझे पाला पोसा है और मेरा ध्यान रख रही है। तो कैसे आभार व्यक्त करते हो? बाय मेकिंग बेड टी फॉर हर, तो उनके लिए जो है वो मैं चाय बनाता हूँ, ठीक है, बेड टी बनाता हूँ। तो ट्यूसडे फादर के लिए जो है वो ग्रेटफुल हो रहे हो आप लोग, ठीक है। कैसे, क्यों हो रहे हो? फॉर अनकंडीशनल लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं फैमिली को, ठीक है। और कैसे करोगे? बाय कुकिंग देम अ डिलीशियस हेल्दी मील, मैं उनके लिए टेस्टी सा खाना बनाती हूँ, ठीक है। वेंसडे को हम अपने ग्रैंडफादर को, ठीक है, उनको कर रहे हैं। ग्रैंडफादर कौन यहाँ पर? पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि आपके दादाजी, ठीक है। वाई, क्यों कर रहे हो? फॉर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस विद अस, क्योंकि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। हाउ, कैसे करोगे? उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, ठीक है, बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम। थर्सडे को आप लोग अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी के लिए कर रहे हो ग्रेटिट्यूड, और क्यों कर रहे हो? फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माई सिबलिंग, तो वो मेरा ध्यान और मेरे भाई बहनों का ध्यान रखती हैं। बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद हर, तो ये कैसे करोगे आप उनको आभार व्यक्त करके? उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, ठीक है। फ्राइडे को हम लोग मेटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी को जो है वो आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फॉर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर मी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। कैसे व्यक्त करोगे? बाय लिसनिंग हिज एडवाइस केयरफुली, उनकी एडवाइस को ध्यान से सुनकर। सैटरडे को माय मैटरनल ग्रैंडमदर, मेरी नानी जी, किस लिए करते हो आभार व्यक्त? फॉर बेड टाइम स्टोरीज, क्योंकि वो मुझे सोने से पहले कहानियां सुनाती हैं, ठीक है। बाय टेकिंग देम आउट टू लंच, मैं उनको लंच पे बाहर ले जाती हूँ। संडे को दूसरे जो भी एल्डर्स हैं आपके, जैसे आपके चाचा चाची हो गए हैं ना, ताया ताई हो गए, या कोई भी और घर के बड़े बुजुर्ग, उनको फॉर देयर लव, उनके प्यार के लिए। और कैसे करोगे? बाय रिस्पेक्टिंग एंड ओबेइंग देम, उनका कहना जो है मान के और उनको आदर सम्मान दे के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको अब दिया गया है वो है राइट डाउन एनी स्टोरी दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम योर एल्डर्स, कोई भी स्टोरी लिखो जो आपने अपने बुजुर्गों से सुनी है, ठीक है। वन डे किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन हिज कोर्ट, एक दिन अकबर जो है वो अपने जो है वो दरबार में क्वेश्चन पूछता है दैट लेफ्ट एवरीबडी इन द कोर्ट रूम पजल, जिसकी वजह से दरबार में जितने भी लोग होते हैं वो सारे जो है वो पजल्ड हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एज दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर, क्योंकि वो सारे के सारे जो है वो आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। द क्वेश्चन वॉज हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द सिटी, क्वेश्चन था कि कितने क्रोज जो है वो सिटी में है। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड दैट देयर वर 2586, तो बीरबल ने स्माइल किया और कहा कि जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 2586 जो है वो क्रो थे। When Akbar asked him how he knew the answer, जब अकबर ने पूछा कि उसको जो है वो ये आंसर जो है वो कैसे पता है, तो बीरबल रिप्लाई आस्क योर मैन टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोज, कि अपने आदमियों से बोलो कि जाके काउंट करें, ठीक है, कि कितने क्रोज हैं। इफ देयर आर मोर, अगर ज्यादा क्रो मिले, देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रो मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम द नियर बाय सिटीज, तो आसपास के जो क्रोज होंगे वो अपने रिलेटिव से मिलने जो है वो आए होंगे आसपास के शहरों से, ठीक है, सिटीज से। If there are fewer, अगर कम होंगे, then the crows from our city must be visiting their relatives who live outside the city, तो हमारे शहर से जो है जो भी क्रो रह रहे हैं वो अपने दूसरे शहर गए होंगे अपने रिलेटिव से मिलने। बीरबल वॉज प्लीज्ड विद हिज आंसर, बीरबल जो है उसके इस आंसर से बहुत खुश हुआ एंड प्रेजेंटेड हिम अ गोल्ड चेन, और इस खुशी के कारण उन्होंने उसे जो है वो एक गोल्ड चेन जो है वो गिफ्ट कर दी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन एनी इंसिडेंट्स योर एल्डर्स टोल्ड यू अबाउट देयर चाइल्डहुड, कि कोई ऐसी घटना बताओ कि आपके जो है वो एल्डर ने आपको सुनाई हो, ठीक है, अपने बचपन के बारे में। तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज 10 years ओल्ड, मेरी दादी जी ने बताया मुझे कि वो 10 साल की थी when she got married, जब उनकी मैरिज हुई थी। इफ शी हैड रिफ्यूज टू डू सो शी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू लीव द हाउस, अगर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया होता तो उनको जो है वो घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एज हर फैमिली मेंबर्स वर अनेबल टू टेक केयर ऑफ हर एनीमोर, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स जो है, ठीक है, उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो उनका और ध्यान नहीं रख सकते थे। शी हैड टू क्विट हर स्टडीज टू लुक आफ्टर हर हस्बैंड एंड इन लॉज, उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी ताकि वो अपने हस्बैंड और अपने जो इन लॉज है, ठीक है, अपने सास ससुर और जो उनके घर के और भी मेंबर्स होंगे, ठीक है,
जो जेठ जेठानी इन सबका ध्यान रखने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ठीक है। बट माई ग्रैंडफादर यानी कि लेकिन जो मेरे दादाजी हैं यानी कि जो उनके हस्बैंड है, सपोर्टेड हर एज ही वांटेड टू स्टडी फर्दर, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। ही सपोर्टेड हर इन एवरी स्टेप, उन्होंने उसके हर कदम पे साथ दिया। एंड विद हिज सपोर्ट माई ग्रैंडमदर क्लियर्ड हर ग्रेजुएशन, और उनके सपोर्ट के कारण मेरी दादी जी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाने लगी, ठीक है। नोट डाउन अ फ्यू एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय विद योर एल्डेस्ट, कुछ एक्टिविटीज लिखो जो आप अपने जो बड़े बुजुर्गों के साथ जो है वो करने में एंजॉय करते हो, ठीक है। एक्टिविटी दैट आई एंजॉय विद माय पेरेंट्स, तो वो काम जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ करना जो है वो एंजॉय करती हूँ, ठीक है। बेकिंग कुकीज और केक, मुझे कुकीज और केक करना उनके बनाना जो है उनके साथ पसंद है। रीडिंग स्टोरी बुक्स पढ़ना। वॉचिंग टेलीविजन टुगेदर, टीवी इकट्ठे देखना। स्टार गेजिंग, तारों को देखना, ठीक है। एक्टिविटी दैट आई एंजॉय विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो एक्टिविटीज जो कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, इनके साथ करने में एंजॉय करता हूँ। सॉल्विंग पजल्स और रिडल्स, पहेलियों को जो है सुलझाने में, ठीक है, पजल्स और रिडल्स को सॉल्व करने में। शेयरिंग ओल्ड फोटोज एंड टॉक अबाउट द स्टोरीज बिहाइंड देम, पुरानी फोटोज को देख के उनके बारे में जो है उनके पीछे क्या स्टोरीज है वो जानना। गार्डनिंग करना, योगा करना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो हो गया है फिनिश। आई होप आप सभी अपने एल्डर्स को जो है वो रिस्पेक्ट करते होंगे। ये इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।